गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विक्रम सिंह चौधरी ज्योग्राफी क्लास में एक बार फिर से आपके साथ जुड़ते हुए, जैसा कि बात चल रही थी यूनिट नंबर 3 विश्व की जनसंख्या, उसके वितरण, घनत्व और वृद्धि की बात कर रहे थे चैप्टर के अंतर्गत, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था विश्व के महाजनसमूह। महाजनसमूह के को हमने 4 महाजनसमूह की बात की थी, जिसमें से 2 की हमने डिटेल से बात कर ली, जिसमें एशियाई जनसमूह और यूरोपीय जनसमूह। अब 2 जनसमूह बचते हैं अपने, जिनके अंतर्गत देखिए बात करते हैं। 3rd नंबर पे जो आता है वो अमेरिकी जनसमूह है और 4th नंबर पे आता है अफ्रीकी जनसमूह है। तो पहले बात करते हैं अमेरिकी जनसमूह। देखिए विश्व का या जो वर्ल्ड की बात चल रही है, जिसके अंतर्गत जनसमूह में तीसरा बड़ा जनसमूह है। तीसरा बड़ा समूह, पहला एशियाई जनसमूह है, दूसरा यूरोपीय जनसमूह है और तीसरा आता है आपका अमेरिकी जनसमूह। तो तीसरा बड़ा जनसमूह है। अगली विशेषता इसकी आती है कि विश्व का सबसे नवीन और विकसित जनसमूह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, उसी के अनुसार अगर बात करें जनसमूह के आधार पर, तो ये विश्व का सबसे नवीन और देखा जाए तो विकसित जनसमूह है। ये इसकी दूसरी खास विशेषता। इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका देखिए मुख्य विस्तार जो है, अगर अमेरिका की अगर मैप की अगर बात करें तो इसका जो मैप बनेगा वो आपके इस तरीके से, अगर मैप की बात करते हुए चलते हैं तो इस तरीके से अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका ये आपका इसके अंतर्गत कनाडा, ये आपका यूएसए और ये हो गया आपका मैक्सिको। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं मुख्य विस्तार उत्तरी पूर्वी यूएसए। देखिए उत्तरी पूर्वी भाग यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग और कनाडा का पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो देखिए इस तरीके से बात की है। तो ये वाला जो क्षेत्र, अगर यहां एक आगे और बात दे रखी है, देखिए विश्व इसके उत्तरी अमेरिका जनसमूह की या अमेरिकी जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर इसके विस्तार की बात करते हैं तो अमेरिकी जनसमूह की जो लगभग 80% जनसंख्या का जो बसाव मिलेगा, जहां बसी हुई है, वो आपको एक देशांतर रेखा है 100 डिग्री और पश्चिमी देशांतर रेखा 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में, दिशा पूर्व, पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये इस अमेरिकी जनसमूह का विस्तार है। ध्यान दे, वापस से बात यहां चल रही थी कि अमेरिकी जनसमूह जिसका मुख्य विस्तार है उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग आता है, जिसके अंतर्गत यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग और कनाडा का पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये इसका मुख्य विस्तार है। आगे बात कही कि 80% जो जनसंख्या है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, ध्यान दें इस बात पर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व के अंतर्गत 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। ये इसकी दोनों खास विशेषताएं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। 75% जनसंख्या नगरों के अंतर्गत निवास करती है। देखिए यहां बात की थी कि विश्व का सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है। अब विकसित है तो साधारण सी अगर बात करें कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन होगी वो मुख्य रूप से नगरों के अंतर्गत निवास करेगी। तो पूरे अमेरिकी जनसमूह की बात करें तो 75% जनसंख्या जो है वो नगरों के अंतर्गत निवास करती है। आगे इसकी एक खास बात आती है
कि 90% पूरे अमेरिकी जनसमूह की 90% जो जनसंख्या है वो प्रवासित जनसंख्या है। आप्रवास वो है वहां यूरोपीय जो महाद्वीप है या यूरोप जो महाद्वीप है वहां के लोग वहां से प्रवासित होकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आकर बस गए। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ की उत्तरी अमेरिका या अमेरिकी जो जनसमूह है उसकी 90% जनसंख्या जो है यूरोप, ये प्रवासित जनसंख्या है। ये इसकी अगली खास बात होगी। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि कैसी है यहाँ नियंत्रित। क्योंकि देखिए नवीन और विकसित जनसमूह है। अब विकसित है तो सीधी सी बात है कि यहाँ अच्छी शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं सभी हैं, इसलिए यहाँ की जो जनसंख्या है वो वृद्धि जो नियंत्रित है, यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को नियंत्रित किया जा चुका है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल नियंत्रित पाई जाती है। आगे बात करते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर दिया गया, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने एक कठोर कदम उठाया गया है कि यहाँ आप्रवास पर क्या लगा दिया गया है, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है कि यहाँ कोई भी प्रवासित स्थायी रूप से जाकर निवास नहीं कर सकता। अगर ये प्रतिबंध नहीं लगा तो यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिकी जो जनसमूह है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत है कि दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको शॉर्ट तरीके से कि विश्व में तीसरा बड़ा जनसमूह है, यह विश्व का सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है। इसका मुख्य विस्तार आपके उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर है, जिसमें यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी तटीय क्षेत्र आता है। इस अमेरिकी जनसमूह की 80% जनसंख्या जो है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में, 100 डिग्री पश्चिमी, ये मैंने आपको काफी जोर देकर ये बात बताई है कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व के अंदर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है, जैसा कि मैंने आपको मैप के अंदर बता दिया है। आगे इसकी खासियत 75% जनसंख्या नगरों के अंतर्गत निवास करती है, 90% जनसंख्या यूरोपीय प्रवासी जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है और आप्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस तरीके से आपका तीसरा बड़ा जनसमूह है अमेरिकी जनसमूह। अगला जो जनसमूह आता है वो आता है चौथा अफ्रीकी जनसमूह। देखिए एशिया महाद्वीप के बाद क्षेत्रफल और या आकार की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो देखिए आकार की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा स्थान, क्षेत्रफल के आधार पर कह दीजिए या आकार के आधार पर कह दीजिए, ये दूसरा स्थान आता है। आगे बात करते हैं फैक्ट, 70% भाग इस अफ्रीकी महाद्वीप का जो 70% भाग है वो पूर्णतः मरुस्थल या फिर सघन वनों के कारण निर्जन प्राय है। दो इसकी विशेषताएं आ गई जिसके कारण इसका 70% भाग मरुस्थलीय और सघन वनों से, सघन वनों के कारण यहाँ क्या है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता ज्यादा होती है, चिपचिपा माहौल, आर्द्रता होने के कारण उमस भरा माहौल यहाँ पाया जाता है, जिसके कारण मानव निवास नहीं हो पाता। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग बिल्कुल निर्जन प्राय है या मानव का बसाव बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो 70% अगर निकाल दिया जाए तो बचता कितना है, 30%। तो 30% भूभाग पर मानव का बसाव पाया जाता है, 30% भाग पर। आगे बात करें तो इस 30% का जो भूभाग है जिस पर मानव बसाव पाया जाता है, इसके 3 मुख्य उप क्षेत्रों में जिसको डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत देखिए आपका पहला है नील नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा आता है जाम्बिया और नाइजर नदी घाटी के मध्य गिनी तट, और तीसरा आता है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी और पूर्वी तटीय भाग। ये इसके 3 मुख्य क्षेत्र है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपके ये आपका इसका अगर मैप की बात करें तो सिंपल सा इसका मैप बन सकता है। ये आपके नील नदी घाटी का क्षेत्र आ गया इस तरीके से, भूमध्य सागर, नील नदी, एक आ गया आपके जाम्बिया वाला क्षेत्र, गिनी तट वाला क्षेत्र, और एक आ गया दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पूर्वी ये वाला क्षेत्र। ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी और पूर्वी तटीय भाग जिसके अंतर्गत
आपके मानव बसाव पाया जाता है। ये 3 मुख्य उपक्षेत्रों के अंतर्गत बात की। तो इस तरीके से अफ्रीकी जनसमूह की हमने बात की। आकार की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा स्थान आता है। 70% भाग मरुस्थल और सघन वनों के कारण निर्जन पाया जाता है। 30% भाग पर मानव बसाव पाया जाता है। इस 30% भाग को 3 मुख्य उपक्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें नील नदी घाटी क्षेत्र आता है, जाम्बिया और नाइजर नदी घाटी के मध्य का गिनी तटीय क्षेत्र, और तीसरा आता है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पूर्वी तटीय भाग। तो इस तरीके से ये अफ्रीकी जनसमूह की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने इस प्रकार किए। तो इस जो टॉपिक में चल रहा था कि विश्व के जो महाजन समूह है, उन महाजन समूह को 4 बड़े महाजन समूह के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें एशियाई हो गया है जो सबसे बड़ा है, और उसके बाद में आता है आपका यूरोपीय, तीसरा अमेरिकी और चौथा आता है अफ्रीकी जनसमूह। इस तरीके से हमने इस टॉपिक की बात की। अगले टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।